ना तेरा एक होगा ना मेरे लाख होंगे, ना तेरा एक होगा ना मेरे लाख होंगे, ना तेरा एक होगा ना मेरे लाख होंगे, ना तारीफ तेरी होगी ना मजाक मेरा होगा। नूर न कर शाही शरीर का, नूर न कर शाही शरीर का, कल तेरा भी खाक होगा और कल मेरा भी खाक होगा। मैं आपके सामने पंजाबी में गजल पढ़ना चाहता हूँ। उर्दू में तो आपने काफ़ी गजलें सुनी और मैंने ये सोचा कि मैं उर्दू से हटकर आपके सामने पंजाबी में एक गजल रखूं और उसके बाद इंशाल्लाह आपको एक 2-4 मिनट में लतीफ़ा भी ज़रूर सुनाऊंगा। बहुत अच्छा सोचा। पंजाबी गजल के चंद अशार पेश खिदमत है। बुझी अग नू बजाते सही, बुझी अग नू मचाते सही, कदे तू अग मलाते सही, बुझी अग नू मचाते सही, कदे तू अग मलाते सही, अशारा कर मरांगा था, अशारा कर मरांगा था, ओ पलकदा पर हलाते सही, पलकदा पर हलाते सही, कसम रब दी मैं तेरा वां, कसम रब दी मैं तेरा वां, ओ तू सीधी तंद पाते सही, तू सीधी तंद पाते सही, तेरी हर गल मैं नहीं भुलिया, तेरी हर गल मैं नहीं भुलिया, ओ मेरी कोई सुना दे सही, मेरी कोई सुना दे सही। फिर बतौरे खास मैनू पता है मुट्ठी च कीए, मैनू पता है मुट्ठी च कीए, ए मेरा ना है वखाते सही, ए मेरा ना है वखाते सही, किवें रल मिल कट्ठे बोइए, किवें रल मिल कट्ठे बोइए, ओ कोई चाला चला दे सही। शेर बतौरे खास किसे तू मैं भी घट दे नहीं, किसे तू मैं भी घट दे नहीं, सियाल साहब किसे तू मैं भी घट दे नहीं, ओ तू नजर मेरे ते पा दे सही, तू नजर मेरे ते पा दे सही। पूरे पिंडू गबरू कोई, आखिरी शेर है, पूरे पिंडू गबरू कोई, ओ मेरे वर्गा बता दे सही, पूरे पिंडू गबरू कोई मेरे वर्गा वखा दे सही, बुझी अग नू मचा दे सही, किदे तू अख मला दे सही। शुक्रिया। अब मैं आपके सामने एक लतीफा आपको सुनाऊंगा, जोक सुनाऊंगा। दो सके भाई थे, एक भाई पढ़ा लिखा था तो एक भाई अनपढ़ जाहिल था। तो जो भाई पढ़ा लिखा, पुराने जमाने में होता ये था कि जो ग्रेजुएशन कर देता था तो उसको हाथी पे बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। तो आज जो ग्रेजुएशन कर देता उसको कोई खोते दे भी नहीं बिठाता। तो हुआ ये कि जब वो जो बड़े वाला भाई जो पढ़ा लिखा था, पुराने टाइम में होता ये था कि जो जब 10th या 12th हो जाती थी तो उसके बाद नौकरी जो थी या तो मेरिट बेस पर मिल जाता था, तो या फिर कोई छोटा मोटा इंटरव्यू लेकर उसको आराम से नौकरी मिल जाती थी। तो हुआ ये कि वो जो बड़े वाला भाई जो पढ़ा लिखा था वो इंटरव्यू देने के लिए जाने लगा। वो बोलने लगा कि मेरा इंटरव्यू है। तो वो जाहिल बंदा जो था वो अनपढ़, वो बोलने लगा कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। वो पढ़ा लिखा बोलने लगा मैं वहां तो जाके कुछ ना कुछ बोल पाऊंगा, तो आप वहां जाकर क्या करोगे? कहता है नहीं यार, मेरा कुछ सोच, मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर मैं यहाँ रहा। तो आप तो एक अच्छे वेल एजुकेटेड हो गए, तो कल आप में और मेरे में जो कंपैरिजन है तो वो लोगों के सामने दिख जाएगा। जब ये बात उसने कही तो बड़े भाई को तरस आ गई। बड़े भाई ने कहा अच्छा एक बात करो, फिर ये रखना कि जो जवाब मैं दूंगा ना वो जवाब रखना आपसे, जो जवाब मैं दूंगा वो आप खिड़की से विंडो पे खड़े होकर रख लेना, तो बस आपका बेड़ा भी पार हो जाएगा। शॉर्ट वगैरह लगाए, अच्छे से पेंट लगाए तो निकल पड़ा उसके साथ। तो जब वो पहुंचे, जब वो इंटरव्यू हॉल में पहुंचे तो आप पढ़ा लिखा एक बंदा जो होता है वो पढ़ा लिखा ही होता है, तो जाहिल होता है तो उसके किरदार, उसका जो पहनावा है उससे भी वो दिख जाता है।
तो जो पढ़ा लिखा था तो अब उसकी बारी आ गई इंटरव्यू की, सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे। उस जाहिल का काम क्या है? उसका काम सिर्फ ये है कि उसने खाली जवाब जो है वो याद रखने, वो उसको उसके भाई ने सिखाया। अच्छा, जब पढ़े लिखे की बारी आई तो उसको पहला सवाल ये पूछा कि आप बताएं कि हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम का क्या नाम था? उसने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वो खिड़की से दूसरा भाई रट रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतना कोई पता नहीं मुझे कौन सा सवाल होगा, लेकिन इतना रट रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा क्वेश्चन पूछता वो पढ़े लिखे को कि हमारा मुल्क कब आजाद हुआ? कहता है कोशिश तो बहुत पहले से थी, लेकिन 1937 ईस्वी में होने लगा तो 1947 ईस्वी में हुआ, 10 साल लग गए। तो अब वो दोबारा रट रहा है। तीसरा क्वेश्चन पूछा कि जमीन गोल है या नहीं? वो कहता है साइंसदान तो कहते हैं लेकिन लोग नहीं मानते। अब आ गई मेरे दोस्त की बात। वो रट रहा है, वो खिड़की से जो है वो आंसर रट रहा था। उसने कहा पहला क्वेश्चन पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा क्वेश्चन कोशिश तो बहुत पहले से थी, 1937 ईस्वी में होने लगा, 1947 ईस्वी में हुआ, 10 साल लग गए। और तीसरे क्वेश्चन का जवाब साइंसदान तो कहते हैं लेकिन लोग नहीं मानते। तो अब जब वो अंदर आया तो वो जो इंटरव्यू लेने वाले जो सर थे उन्होंने उनका वो स्टाइल जो था वो उठने बैठने का देख लिया। सोचा है कोई बेचारा, उतनी डॉक्यूमेंट की भी वेरिफिकेशन नहीं होती थी, चलो इसको पास कर देते हैं। उसको पहला क्वेश्चन सोचे सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं ताकि ये दिखा दे तो बेड़ा पार हो जाए। उसको पहला क्वेश्चन पूछता कि तेरे बाप का क्या नाम है? वो कहता पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला क्वेश्चन पूछा कि तेरे बाप का क्या नाम है? कहता पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आप कब पैदा हुए? कहता कोशिश तो बहुत पहले से, लेकिन 1937 ईस्वी में होने लगा तो 1947 ईस्वी में हुआ, 10 साल लग गए। तीसरा क्वेश्चन पूछा कि वो आप पागल तो नहीं हो? कहता है साइंसदान तो कहते हैं लेकिन लोग नहीं मानते। अल्लाह हाफिज।